This देखिए conference will फाइनेंस now क्या be होता है हमारा, recorded. फाइनेंस हमारा वो मनी होती है विच इज यूज टू परचेज द थिंग्स फॉर बिजनेस नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, उसको हम फाइनेंस कहते हैं। वो पैसा जो कि हम अपने बिजनेस की नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उसे हम फाइनेंस कहते हैं। वो हमारे बिजनेस की स्टार्टिंग स्टेज से लेके हमारे बिजनेस की मैच्योरिटी स्टेज तक वो पैसा काउंट होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है फाइनेंस। तो व्हाट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस? अगर सर आपकी आपको वॉइस कहा क्लियर जाए नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। डिफाइन द सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो क्या आप कहोगे? तो सोर्स ऑफ फाइनेंस बेसिकली क्या होता है? सोर्स ऑफ फाइनेंस इज अ मेथड टू गेटिंग होल्ड ऑन मनी। ओके, अब आ रही है मेरी आवाज साफ? जी सर। हेलो, जी सर अब आ आ रही रही है है सर, मेरी आ रही आवाज? है। जी सर। ओके, सो फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है? सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे, फाइनेंस होता है द मनी यूज टू परचेज द थिंग्स फॉर बिजनेस नीड्स एंड वांट्स। वो पैसा जो हम बिजनेस की नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए लगाते हैं या यूज करते हैं, उसे हम फाइनेंस कहते हैं। ठीक है, वो पैसा जो बिजनेस की स्टार्टिंग स्टेज से लेके उसकी मैच्योरिटी स्टेज तक हम यूज करते हैं, वो फाइनेंस के अंदर आता है। अब सेकंड क्वेश्चन अराइजेस हियर इज व्हाट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस? फाइनेंस का सोर्स क्या है? अगर इसको डिफाइन करना हो आपको तो कैसे करोगे? व्हाट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है, डिफाइन द सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो आप क्या करोगे? आपको सिंपल लिखना है इसमें कि जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इट इज अ मेथड टू गेटिंग होल्ड ऑफ मनी यू नीड इन योर बिजनेस। ये वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम पैसे के ऊपर एक होल्ड पा सकते हैं। जो जितना पैसा हमारे बिजनेस में हमें चाहिए होता है, उस पैसे के ऊपर हम एक होल्ड पा सकते हैं। वो पैसे को हम अ, अपने अपने तक ला सकते हैं बेसिकली। तो वो कहलाता है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारे मेंबर्स भी आ जाते हैं, या बैंक्स भी आ जाते हैं, या वो वो व्यक्ति, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमें पैसा दे रही है, जो हमें पैसा दे रही है और जो हमारी हेल्प कर रही है हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, वो सब सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। सो अब जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड है। दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, classification according to the ownership and control, classification according to the source of generation। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फाइनेंस कैसे क्लासिफाइड है? देखिए, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये वो पैसा होता है जो हमें टाइमली चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने अभी बिजनेस शुरू किया तो हमें पैसा चाहिए था, उसके बाद हमें पैसा कब चाहिए? when we do any change in our business, when we do any technological change और timely change जो आते हैं, उनके लिए जब हमें पैसा चाहिए होता है, तो ये जो पैसा होता है ये हमें टाइमली चाहिए होता है। ठीक है, ये टाइम टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, फाइनेंस अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड जो है, ये फर्दर 3 तरीकों से क्लासिफाइड है: लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं? कोई बिजनेस की रूपरेखा से अगर मुझे बता पाए तो। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो पैसा जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए। किन किन चीजों पे करते हैं हम? जैसे कि शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर,
प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग और इंटरनल एक्रूल्स, डिबेंचर्स, बैंक्स, वेंचर फंडिंग्स, असेट्स। तो ये जितने भी ये जो है ये हमारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, जो मैंने अभी आपको नाम लिए। So moving to the types of फाइनेंस, जो बेसिकली जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है ना, वो हमारी 7 तरीकों से होती है। किसी भी बिजनेस के लिए अगर हम देखें, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग टू स्टार्टअप अ बिजनेस, वो हमारी होती है 7 तरीकों से, एंड इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस स्ट्रेटेजी। हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग डिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमारी आती है पर्सनल इन्वेस्टमेंट, दूसरी आती है हमारी लव मनी, तीसरी आती है वेंचर कैपिटल, चौथी आती है एंजल्स मनी, पांचवी आती है बिजनेस इंक्यूबेटर्स, छठी आती है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, सेवंथ आती है हमारी बैंक लोन। ये 7 तरीकों से हम। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हाँ सर, अब आ रही हेलो। है। ओके। हाँ जी सर, एक बार रिपीट करोगे दोबारा से? हाँ प्लीज, करता हूँ मैं। सर, कैन यू प्लीज शेयर द होल टॉपिक इन रिटन फॉर्म टू अस? I will try to share it with you. I have notings of the source of finance. I will share it with you. No issues. Okay. So we are doing source of financing. Source of financing हमारी 7 तरीकों से होती है। पहली है हमारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट, दूसरी है लव मनी, तीसरी है वेंचर कैपिटल, देन एंजल्स मनी, देन बिजनेस इंक्यूबेटर्स, then government grants and subsidies, and at last बैंक लोन्स। ये 7 तरीकों से हमें हमारे बिजनेस के लिए पैसा मिल सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पर्सनल इन्वेस्टमेंट। पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कौन बताएगा मुझे? एक बार सेकंड वाला वेरी, बताओगे जिसमें ये है बिजनेस कुछ करके बताया था आपने? क्या बताया था मैंने? लव मनी। हेलो। जो ये है पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बाद है बिजनेस कुछ ऐसे करके बताया था सर आपने। नहीं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर मैंने लव मनी बताया, फिर वेंचर कैपिटल बताया, फिर एंजल्स मनी बताया, फिर बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक ठीक सर, ठीक सर। बिजनेस इंक्यूबेटर्स, देन हमारा गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज, देन बैंक लोन। सो मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट। पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हु विल एक्सप्लेन द पर्सनल इन्वेस्टमेंट? The whole तो amount सर is हमारे used पास from our पैसा, personal अपना पैसा money, होता sir. है, वो हमारी By पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है। मनी से सर, जो भी मनी हमारे बिजनेस में यूज की जाए वही पर्सनल। देखिए, हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले कोई भी अगर आप पार्टनर भी ढूंढते हो, या कोई भी आप शेयर होल्डर स्टेक होल्डर्स ढूंढते हो, वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हाउ मच यू आर इन्वेस्टिंग, व्हाट इज योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस। तो सबसे पहले जो है किसी भी बिजनेस के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट होती है। खुद की इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड टाइम। ठीक है, तो वो होती है पर्सनल इन्वेस्टमेंट कि व्हेन व्हेन स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू फर्स्ट बी द इन्वेस्टर ऑफ योरसेल्फ। आपको सबसे पहले खुद का इन्वेस्टर बनना पड़ता है, तभी कोई आपको फर्दर पैसा देगा। बैंक भी आपको तभी पैसा देगा। बैंक पहले आपसे पूछेगा कि भाई आपने कितना लगाया है, आपके पास क्या है जिसके आधार पे हम आपको लोन दे। ठीक है ना? तो हाँ, वो होती है पर्सनल असेसमेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है,
आप असेट्स की लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने लैंड खरीद रखा है बट उसके ऊपर लगाने के लिए आपके पास फर्दर पैसा नहीं है, पर लैंड तो आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट हुई है ना। अब उस लैंड के ऊपर आप लोन ले सकते हो, फर्दर सोर्स ऑफ फाइनेंस कर सकते हो, ठीक है। तो वो होती है पर्सनल इन्वेस्टमेंट। बट ऐसे 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 प्रोजेक्ट्स, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंकर्स को सर्च करते हैं, ऐसी पर्सनल इन्वेस्टमेंट में रिस्क बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये होती है पर्सनल इन्वेस्टमेंट। सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वी हैव इज लव मनी। लव मनी क्या होती है? लव मनी सर वो होती है जो एक्चुअली हम अपनी फैमिली वगैरह से लेते हैं। वेरी गुड, यू आर राइट। लव मनी वो लोन होता है विच वी टेक फ्रॉम आवर स्पाउस, पेरेंट्स, फैमिली और फ्रेंड। जो कि हम अपने हारे प्यारे लोगों से पैसा उधार लेते हैं, वो लव मनी कहलाती है। पर ऐसी मनी जो लव मनी होती है, उसकी कुछ एडवांटेज हमें क्या मिलती है कि अ, इस ऐसी मनी को हमें वापस लौटाने की कोई जल्दी नहीं होती, ठीक है। ऐसी मनी जो होती है, लव मनी जो होती है, उसमें कोई हमें ज्यादा ब्याज नहीं देना पड़ता, या बिल्कुल ब्याज होता ही नहीं, घर वाले ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है कहीं। तो ये हमारी एडवांटेज होती है लव मनी की, ठीक है। तो लव मनी हमारे निजी लोग हैं, वो उनसे जो हमें पैसा मिलता है हमारा बिजनेस चलाने के लिए, उसे हम लव मनी कहते हैं। इट इज द सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होती है? Can anyone tell me what is venture capital? Look, वेंचर कैपिटल पता है क्या होती है? ये वो पैसा होता है जो हम बिजनेस से ही बचाते हैं और बिजनेस में ही लगा देते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसमें प्रॉफिट आपको अगर 50% का हो रहा है, तो उसमें से आप 1 या 2% अपना पैसा अलग से रखते हो, निकाल के, बचा के, जो कि वो आप कभी खर्च नहीं करते। और वो आप किस लिए रखते हो जमा करके? बिजनेस में ही लगाने के लिए। वो वेंचर कैपिटल कहलाती है। जब हम बिजनेस से कमाया हुआ पैसा इकट्ठा करते हैं और बिजनेस में ही लगा देते हैं, उसे वेंचर कैपिटल कहा जाता है, ठीक है। अब वेंचर कैपिटल क्या है? यस, इट इज राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर बिजनेस, the entrepreneur be aware about the venture capitalist and venture capital. uh, अब ये होती क्या, ये यूज कब होती है बेसिकली वेंचर कैपिटल? देखिए, हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा बिल्कुल अलग रख देते हैं, जो कि हमें अपने बिजनेस में ही लगाना होता है। वो वो वेंचर कैपिटल हमारी यूज कब होती है? जब कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हमें करना होता है, कोई हैवी एसेट्स हमें और चेंज करना है या रिनोवेशन करनी है, या फिर हमें कोई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे हम ये वेंचर कैपिटल का यूज करते हैं। टिल वेंचर कैपिटल को हम जोड़ते रहते हैं, वेंचर कैपिटल को छेड़ता नहीं है आपने, ठीक है। वेंचर कैपिटल का सर यूज जब भी होता है जब हमें, हाँ बोलो। तो सर इसे हम तब यूज नहीं कर सकते तो हम मतलब कि हमें कोई लॉस हो जाए इंडस्ट्री में। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर, मतलब कि ये वो कैपिटल होती है जब, जो आप बिजनेस में ही लगाते हो। बेसिकली ये रूल बना हुआ है वेंचर कैपिटल का, कि वेंचर कैपिटल जो होती है बिजनेस से कमा के बिजनेस में ही लगाई जाती है। ऑब्वियसली अगर आप रिस्क में हो, अगर आपका बिजनेस रिस्क में है, तो आप वेंचर कैपिटल का यूज नहीं करोगे तो फायदा क्या उस वेंचर कैपिटल का, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आप रिस्क में हो, या आपको कोई टेक्नोलॉजिकल, बेसिकली लोग इसे ना कोई, देखिए, रिस्क में जाने से पहले तो आप कोई चेंज करके देखोगे ना अपने बिजनेस में। भाई अगर आपका कोई बिजनेस रिस्क में आ गया, तो आप उसमें चेंज करके देखोगे ना, कि माइट भी आप प्रोडक्ट चेंज कर दो, कि आपकी सेल उस प्रोडक्ट की नहीं हो रही तो दूसरे प्रोडक्ट की हो सकती है, या आप लोकेशन चेंज कर दो, तो उसके लिए आप वेंचर कैपिटल अपनी यूज करोगे, ठीक है। तो वो होती है वेंचर कैपिटल।
बेसिकली वेंचर कैपिटल भी हमारी इक्विटी के बेसिस पे ही रहती है। पहले तो आप लोग ये जान लो कि व्हाट इज द वर्ड इक्विटी स्टैंड फॉर, क्योंकि फाइनेंस के अंदर इक्विटी वर्ड हम बहुत यूज करते हैं। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी इज रिलेटेड टू आवर शेयर होल्डर्स, आवर स्टेक होल्डर्स, आवर पार्टनर। इक्विटी वो अमाउंट होता है, वो मनी होती है जो कि सभी के अंदर हम इक्वली बांट दें, उसे इक्विटी कहा जाता है। ठीक है। The fourth source of finance arises here is angel money. Angel money से क्या समझते हो आप? What is angel money? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज ही नहीं आ रही, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ। नहीं, जब से अब आई आ था रही है? अभी अभी आप साथ दो गए थे ना। अच्छा, I am saying, can anyone explain me angel money? What is angel money? Okay, angel एंजल बेसिकली क्या होते हैं? बिजनेस की टर्म में एंजल उन्हें कहा जाता है जो कि हमारे बिजनेस का मसीहा बन के हमारे पास आते हैं। फॉर हाँ एग्जाम्पल, मेरे पास आइडिया है, मेरे पास टाइम है लगाने के लिए अपने बिजनेस में, मतलब कि मेरे पास आइडिया और क्रिएशन है, बट मेरे पास मनी नहीं है। ठीक है। तो कोई ऐसा एक्स आर्मी मैन या कोई ऐसा रिटायर्ड पर्सन या कोई भी एक्स वाई जेड व्यक्ति मुझे मिल जाता है जो कि मुझे कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारे पास आइडिया है, तुम मेहनत कर सकते हो, पैसा मैं लगा देता हूँ और हम इक्वल के शेयर होल्डर्स हो जाते हैं इस बिजनेस के। मतलब कि एंजल्स जो होते हैं, एंजल्स अपनी हिस्सेदारी रखते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। वो पैसा दे देते हैं, पैसा देने के बाद बिजनेस में अपनी इक्वल की हिस्सेदारी रखते हैं। वो इक्विटी शेयर्स में इक्वल के भागीदार होते हैं। ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो इक्वल उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो होते हैं एंजल मनी। ठीक है। मतलब कि वो व्यक्ति, थर्ड पर्सन, जिसको हम जानते हैं नहीं जानते, जो हमारे बिजनेस के अंदर अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रैटेजी और अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग और अकॉर्डिंग टू आवर आइडिया। ठीक है। वो कहलाता है एंजल, और जो उसका पैसा होता है वो कहलाती है एंजल मनी। ठीक है। एंजल के अगर मैं आपको बताऊं, यू कैन फाइंड एंजल्स ऑनलाइन। You can find angels online. There are some websites on the name, like there's a website named National Angel Capital Organization, NACO, NACO. NACO है तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है, वहां पे आपको बहुत इजीली एंजल्स मिल जाते हैं आपके बिजनेस के लिए। अगर if you need the source of financing like angels, तो आपको ऐसी वेबसाइट से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मिल सकते हैं। बेसिकली कनाडा जो है, कनाडा के अंदर ये सबसे ज्यादा पाई जाती है ये चीज, जो एंजल मनी है। ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताई है, नेको, नेशनल एंजल्स कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो कैनेडियन एंजल इन्वेस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। So it is all about angel money. Moving to the uh, fifth one, that is business incubators. बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था बिजनेस इंक्यूबेटर्स के बारे में। इट इज सो सिंपल। बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशन या वो व्यक्ति होते हैं जो पैसे के बजाय हमारी बाकी सब तरीकों से मदद करते हैं, बट दे डोंट गिव मनी टू अस। If we need assets, they bring us assets. If we need land, they give us land.
If we need a job, they give us job. If we need workers, they give us worker. If we need training, anything we need, they give. But they don't give money directly money to us. They are called as business incubators. बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं? फर्दर बेसिकली जो बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्यूबेटर्स भी इनको कह सकते हो, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्यूबेटर्स। बिजनेस इंक्यूबेटर्स यूजुअली जो है हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एसवीएसयू का आपका एग्जांपल देके बिजनेस इंक्यूबेटर समझाता हूँ। एसवीएसयू एक एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है एसवीएसयू। तो एसवीएसयू अभी बन रही है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तब तक एसवीएसयू ने क्या किया, बिजनेस इंक्यूबेटर सर्च किए। फॉर व्हाट? फॉर लैबोरेटरीज। हमारे पास हमारी खुद की लैब नहीं है, जब तक हमारे पास खुद की लैब नहीं बन जाती तब तक हमने इंक्यूबेटर्स को सर्च किया, ठीक है। ऐसे इंक्यूबेटर्स जो हमें फ्री में लैब दे सके, ऐसे इंक्यूबेटर्स जो हमें किराए पे लैब दे सके, ठीक है ना। तो बेसिकली वो चीजें जो हमारे बिजनेस में अवेलेबल नहीं होती, हम बाहर से परचेज कर लेते हैं या बाहर से हम डिमांड कर लेते हैं, तो वो कहलाते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर। जैसे कि अगर मेडिकल का एग्जांपल लें, मेडिकल में भी क्या होता है, टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट हमेशा बाहर से होते हैं। मेडिकल्स के अंदर यूजुअली टेस्ट नहीं होते, वैसी टेस्टिंग वो लैब नहीं होती, ब्लड टेस्टिंग एंड ऑल टेस्ट। तो वो या तो किसी ना किसी बिजनेस इंक्यूबेटर को देखते हैं, जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब को देख लिया या XYZ किसी को भी देख लिया, तो वो कहलाता है बिजनेस इंक्यूबेटर, जो हमारी हमारी फील्ड से हटके हमारी मदद करते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ लैब्स हो गया, इन टर्म ऑफ लॉजिस्टिकल टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हो गया, तो वो कहलाते हैं बिजनेस इंक्यूबेटर्स, ठीक है। जैसे बिजनेस इंक्यूबेटर्स also you can search them on net. Business incubator, I am giving you one example for business incubator, that is Mars, 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 मंगल। मार्स जो है, मार्स हमारा टोरंटो का ये इनोवेशन हब है। इट इज एन इनोवेशन हब इन टोरंटो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सेलेक्टिव लिस्ट आपको मिलेगी बिजनेस इंक्यूबेटर्स की, who are in Canada. It is also Canadian based firm Mars, जिसके के अंदर आपको इजीली बिजनेस इंक्यूबेटर्स की लिस्ट मिल जाती है, एक पूरी लिस्ट मिलेगी, जिसके के थ्रू आप उनको प्लस का पॉइंट निशान होता है उसके आगे, आप उसको प्लस करते जाओगे तो आपको उनके रिसोर्सेज और उनकी वेबसाइट्स की फर्दर इंफॉर्मेशन मिलती जाएंगी। So due to technology, it is very easy to search a source of financing for any business. Rather, you have to have complete knowledge about the source of financing. Like if you don't know about the angel, so how can you find them? If you don't know about the business incubator, how can you find them? First thing is you have to complete knowledge about the source of financing. Then only you can find them. Uh, Rather, we Indians just know about the bank and bank loans, bank subsidies and bank loans, nothing else. Or secondly, we depend on our love money, like our parents' retirement money, our parental money, or द सेविंग्स ऑफ अस। तो हम लव मनी के ऊपर और बिजनेस इसके बैंक लोन्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। फर्दर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हम भूल जाते हैं, बट वी हैव मोर ऑप्शंस फॉर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग लाइक एंजल्स मनी, बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेट्रा। सो मूविंग ऑन द sixth source of financing, that is government grants and subsidies। गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ये वो हमारा फाइनेंस होता है। ये हाँ जी बोलिए। ये सर गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंस वो होता है कि जो मतलब गवर्नमेंट हमें मतलब लोन के ऊपर सब्सिडी देती है। जैसे कि जी सर यही है। हाँ है तो यही, जैसे कि जैसे आप कि मतलब कुछ पैसा तो गवर्नमेंट पे करती है बैंक को, और कुछ मतलब कि हमें हमें जैसे कि हमें पे करना होता है। और देखिए हमें तो वो सारा, अगर हमने आप लोन कह रहे हैं, तो अगर हमने लोन लिया है, लोन तो हमें सारा ही चुकता करना है।
लोन तो हम रख नहीं सकते, है ना। बट यू आर राइट समवेयर कि ये एक उस तरीके का पैसा होता है जिसमें कि कुछ कहीं पे गवर्नमेंट हेल्प करती है हमारी, और वो पैसा नॉन रिफंडेबल होता है, उसे हमें बाद में रिटर्न नहीं करना पड़ता। वो उस अमाउंट को वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी बेसिकली होती क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी बेसिकली जो ये एनजीओज होते हैं या जो संस्था होती है ना, उनको बहुत इजीली मिल जाती है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एनजीओ खोल रखा है और उसके अंदर आप गवर्नमेंट ग्रांट बहुत इजीली ले सकते हो। उसमें क्या होता है, वो पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है और आपको आपका सोशल सर्विस करने के लिए, अगर आपका एनजीओ रियल है तो उसके बदले में वो कुछ इंक्वायरी करती है। वो इंक्वायरी में अगर आप पास हो जाते हो तो वो कहलाते हैं गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज, ठीक है। और these can also be found on internet, government about the government grant and subsidies। हम इसको भी हम इंटरनेट के ऊपर ढूंढ सकते हैं बड़ी इजीली। जैसे कि again I have an example of Canadian website, that is Canada Business Network website। Canada Business Network website जो है, it provides a list of various government programs at the federal and provincial level। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, कनाडा बिजनेस नेटवर्क वेबसाइट, तो इसमें आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट के बेसिस पे आपको अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने अपने बिजनेस के लिए ग्रांट और सब्सिडीज ले सकते हो। उसके अंदर लिखी होती हैं सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया को ही मिलती हैं, सबको नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल अगर अब मुझे बिजनेस खोलना है और मैं चाह रहा हूँ मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाए, नहीं मिलेगी। आई हैव टू फिल द क्राइटेरिया फॉर टेकिंग अ गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है। और उसके लिए भी जो है पूरी रिसर्च की जाती है, पूरा हमसे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन मांगेंगे, बेनिफिट्स पूछेंगे हमसे हमारे प्रोजेक्ट के, वर्क प्लान पूछेंगे विद फुल कॉस्ट, और रिलेवेंट एक्सपीरियंस मैनेजर्स वर्कर्स के बारे में पूछा जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हमें दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमें फिल करके देना पड़ता है अलोंग विद द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर बिजनेस। उसके बाद ही हमारी आगे बात चलती है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली जो है, जहां तक मैंने आज तक देखा है, नॉर्मल नहीं मिलती। गवर्नमेंट ग्रांट उन्हें मिलती है जो कि गवर्नमेंट के सेवक होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई, या तो कोई आप एनजीओ पहले चला चुके हो, चला रहे हो, या फिर आप कोई ऐसे धर्म आदि का काम कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, तो ही आपको गवर्नमेंट ग्रांट इजीली मिल सकती है, क्योंकि आप यू नो अबाउट इट, यू हैव नॉलेज अबाउट इट, या तो आपने पहले कर रखा हो या आप उसके वो करना चाह रहे हो। बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडीज उन्हीं को ही मिलती है जो सोशल सर्विसेज करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग अराइजेस हियर इज बैंक लोन। बैंक लोन, बैंक लोन क्या होता है? ये वो पैसा होता है जो बैंक हमें देता है, कोई भी XYZ जो बैंक है वो हमें ये पैसा देता है, जिसका कि हमारा एक टाइम पीरियड फिक्स होता है पे करने के लिए। उसको पे करने के लिए टाइम पीरियड फिक्स होगा, और उसके भी अलावा उसके ऊपर हमारा एक ब्याज लगेगा, एक कर लगेगा, एक हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। इधर इट इज 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, इट डिपेंड्स कि आप कितना ले रहे हो। उसके भी अलावा ना बैंक लोन्स के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या कोई जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके पास आइडिया बहुत अच्छा है बट पैसा नहीं है, तो उनके लिए गवर्नमेंट अलग अलग है ना प्लान्स निकालती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुद्रा लोन। मुद्रा लोन जो है, मुद्रा लोन ऐसे लोगों के लिए बनाया गया, सरकार ने ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम बनाई कि इसमें बैंक में ना अगर आप अपना बिजनेस प्रपोजल डाल देते हो ना और वो पास हो जाता है, तो आपको तुरंत की तुरंत 10 लाख रुपए मिल जाते हैं ऑन वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट। तो ऐसे ऐसे बैंक्स और सरकार भी ऐसी ऐसी वो करती रहती हैं, अलग अलग चलाती रहती हैं स्कीम में। तो इट इज ऑल अबाउट योर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग।
सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग मैंने आपको बताया, ये वो मनी होती है, वो अमाउंट होता है जो कि हमें अपनी बिजनेस नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए जरूरत होती है जिसकी। इसके बाद सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारी 7 तरीकों से हो सकती है। टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है हमारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट, लव मनी, वेंचर कैपिटल, एंजल्स मनी, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, government grant and subsidies, and bank loan. So it is all about source of financing. समझ में आया? यस सर। तो ये था आपका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग।